सैदपुर पूरी दुनिया मना रही थी महिला दिवस, तो मिर्जापुर के युवक ने अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर खुद लगाई फांसी। एसएसबी में तैनात पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां, आपको बता दें कि सैदपुर क्या महिला क्या पुरुष, एक तरफ पूरी दुनिया विश्व महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए तरह तरह के आयोजन कर रही थी, तो दूसरी तरफ सैदपुर के मिर्जापुर निवासी युवक ने अपनी एसएसबी पत्नी के कथित चाल चलन व फंसाने की धमकियों से त्रस्त होकर बेहद खौफनाक कदम उठा लिया। आपको बता दें कि युवक ने महाराजगंज के नौतनवा स्थित गांधीनगर मोहल्ला स्थित अपने घर में अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर खुद भी फंदे पर लटक गया। उसने अपना सुसाइड नोट घर की ही दीवार पर लिखा, जिसमें उसने आत्महत्या का कारण अपनी सशस्त्र सीमा बल में तैनात पत्नी को बताया। बता दें कि घटना का पता चलने के बाद जहां नौतनवा में हड़कंप मच गया, वहीं मृतक के घर पर परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिर्जापुर निवासी अमरीश ठाकुर पुत्र स्वर्गीय मन्नू ठाकुर 3 भाइयों व 3 बहनों में 5वें नंबर पर था और उसकी शादी 2019 में जंगीपुर के राम अवतार की बेटी वंदना से हुई थी। बता दें कि नौकरी पाने के बाद वंदना की पोस्टिंग पहले सशस्त्र सीमा बल के झारखंड में और अब यहां 66वीं वाहिनी में नौतनवा के दोमुहान घाट स्थित एसएसबी हेडक्वार्टर में चतुर्थ श्रेणी में तैनात है। पत्नी की नौकरी पेशा होने के चलते अमरीश ने घर पर ही रहकर परिवार की देखभाल करना चुना। इसके बाद उसे 2 संतान हुई, जिसमें वर्तमान में बेटा अमरेंद्र 4 साल का और बेटी कंचन 3 साल के थे। पत्नी व दोनों संतानों के साथ अमरीश वही रहता था और कभी कभार घर आता था। बता दें कि रविवार की सुबह ही वंदना ड्यूटी पर चली गई। बताया जा रहा है कि पीछे से अमरीश ने अपनी बेटी व बेटे को रस्सी से फंदा बनाकर उन्हें खिड़की से लटका दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद खुद भी फंदे से लटक कर जान दे दी। जी हाँ, आपको बता दें कि मौत से पूर्व उसने घर की दीवारों पर लिखा कि हमारे मौत के कारण मेरी पत्नी वंदना कुमारी एसएसबी और उसके पिता राम अवतार, राम, चंदा देवी, नवीन कुमार, सुनीता देवी और अमरनाथ हैं। ये लोग पैसा के लिए मेरी पत्नी को अपने घर पर बुलाते हैं। नवीन को भी हर महीने 5,000 रुपए देती है। इनका आशिक सोनू गौतम ने ये भी जी हाँ, इनका आशिक सोनू गौतम ये भी पैसा लेता है। सोनी की वजह से आज पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरे साथ रहकर ये सोनू का वीडियो कॉल करती है, बोलती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा उसने अपनी मौत के पूर्व एक वीडियो बनाकर अपने बड़े भाई शशिकांत सहित अपने साले व अन्य करीबियों को भेजा, जिसमें उसने कहा कि मैं अमरीश ठाकुर पूरे होशो हवास में यह बयान जारी कर रहा हूँ। हमारी मौत का कारण कोई और नहीं, मेरी पत्नी और उसके मायके वाले हैं। मेरी पत्नी वंदना कुमारी एसएसबी 66वीं बटालियन है। मेरी पत्नी अक्सर कहती है कि कैंप में ले जाकर तुम्हें डंडों से पिटवा देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी उठवा देंगे। वह कहती थी कि मुझे तलाक दे दो, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हमारे 2 बच्चे ही, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर तलाक कैसे दे सकता था। वह मुझे बेरोजगार कहकर अपमानित करती थी। अगर मैं बेरोजगार था तो शादी क्यों की? यह सब शादी से पहले क्यों नहीं देखा? आज मुझे इस कदर बदनाम और बर्बाद कर दिया कि मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति नौकरी वाली महिला से शादी करने से पहले बहुत सोच समझ ले। लेकिन 7 महीने पहले जुलाई से मेरी पत्नी सोनू गौतम नाम के व्यक्ति से बात करती थी। वह कहती थी कि वह उसी से शादी करेगी। दोनों के बीच संबंध थी। मैंने उसकी बहुत सी गलतियां छिपाई, किसी से कुछ नहीं कहा। पुरुष अपनी परेशानी किससे कहे? दुनिया में कानून भी महिलाओं के पक्ष में ही बनते हैं। पुरुषों की बात कोई नहीं सुनता। मैं अपने घर वालों को भी अपनी परेशानी नहीं बता पा रहा हूँ। बहुत तकलीफ होती है। अब मैं पूरी तरह मजबूर हो चुका हूँ। अंत में कहा कि मेरी पत्नी अपने भाई को भी पैसा भेजती है, सोनू गौतम को भी पैसा भेजती है। पैसे का मजा वो लोग मारे, ये लोग बर्बाद कर दिए। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्या करें, मजबूर हो गए हैं। हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। कहा कि हमने बहुत कोशिश की अपनी बीवी को समझाने की, लेकिन ये नहीं मानी और ना ही कभी मानेगी। फिर कहा कि मेरे मर जाने के बाद मेरा शरीर मेरी पत्नी ना छुए। जी हाँ, हो सके तो मेरे शरीर को मेरे घर वालों को लौटा देना। ये सभी बातें रिकॉर्ड करते समय पीछे से बच्चों की भी आवाज आ रही थी, जिससे स्पष्ट है कि जब अमरीश ने ये वीडियो बनाया उस समय तक बच्चे जिंदा थे। घटना का पता लोगों को करीब सुबह 7 बजे तक चला, जब किसी तरह से निचले तल पर रहने वाले किराएदारों को कुछ आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने वंदना को फोन किया तो उसने ड्यूटी पर होने की बात कही। इसके बाद वो रूम पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जिसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर दिल दहला देने वाला मंजर देख कोहराम मच गया। बेटा अमरेंद्र किसी तरह से जमीन पर गिरा हुआ था और बेटी खिड़की से व अमरेश कुंडी से लटका था। आशंका था कि रस्सी खुलने से बेटा गिर गया होगा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये देख वंदना रोने लगी। सूचना बाद मौके पर एसएसपी अधिकारी व जवान सहित पुलिस भी पहुंची और शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर घटना का पता जब मृतक के मिर्जापुर स्थित घर पर चला तो उनमें हाहाकार मच गया। मृतक के पिता तहसील में अमीन पद पर थे,
लेकिन उनकी मौत के बाद बड़े बेटे अश्विनी को उनकी नौकरी मिली थी और वे भी सैदपुर तहसील में ही तैनात हैं। वहीं वंदना के पिता राम अवतार भी सैदपुर तहसील में ही अमीन पद पर तैनात थे। दोनों में आपस में अच्छी बनती थी, तो मनु ने अपने बेटे अमरीश की शादी राम अवतार की बेटी वंदना से करा दी थी। इधर घर पर मृतक की बूढ़ी मां संतरा देवी ने परिजनों को बिलखती हुई बताया कि आज भोर 5 बजे ही अमरेंद्र ने फोन किया था और कहा कि बहुत परेशान हूं। पत्नी के लिए कहा कि ये मान नहीं रही है, जिस पर मां ने कहा कि बेटा थोड़ा रुको, शौच करके आती हूँ। इसके बाद मां शौच से आकर फोन लगाया तो फोन नहीं उठा, जिससे लग रहा है कि अमरेंद्र उस समय तक घटना को अंजाम दे चुका था। मृतक के परिजनों ने बताया कि बीते 14 फरवरी को अमरेंद्र की छोटी बहन अंजना की शादी थी। अपनी सगी ननद की शादी में भी वंदना नहीं आई थी और जब अमरेंद्र ने अपने 7 बच्चों को बुआ की शादी में ले जाने की बात कही तो वंदना ने झगड़ा करते हुए साफ कहा था कि बच्चे नहीं जाएंगे और अगर जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें दहेज के मामले में फंसा दूंगी। जिसके बाद अमरीश अकेला ही अपनी बहन की शादी में शरीफ होने आया था। उस समय भी घर के बुजुर्गों ने समझाया था कि अगर अगर ज़्यादा परेशान हो तो बताओ, दोनों की आपसी सहमति से अलग होने का रास्ता बनाया जाएगा। जिस पर अमरीश ने बच्चों के मुंह में ऐसा करने से मना कर दिया था, लेकिन आज अमरीश ने इस तरह का कदम उठाया, उसे हर कोई कोस रहा था। उसके दोनों बड़े भाई मौके पर पहुंचे तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं रविवार की शाम 4 बजे तक मृतक के मिर्जापुर स्थित घर पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई थी और वो मृतक की मां को ढांढस बंधा रहे थे। आशीष सोनकर। बेरोजगार आदमी रोजगार वाली औरत से शादी न करे, कभी नहीं समझते ये लोग, बहुत बर्बाद कर दिए। इसकी माँ बोल रही कि तुम मुझको शादी से पहले ना पसंद थी, ना शादी के बाद पसंद हो। बताइए हम क्या करें, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। सात महीना पहले जुलाई से ये सोनू गौतम से बात करती थी, बोल रही थी कि हम उसी से शादी करेंगे। उससे इसका अफेयर था। किसी तरह मनाते मनाते मानी, लेकिन फिर भी अभी भी 15 दिन के लिए हम घर पर चले गए थे छोटी सिस्टर की शादी में। ये उससे बात करना फिर से चालू कर दी। उसको पैसा भेजती हैं, अपने भाई को भी पैसा भेजती हैं। हम उसके लिए भी मना नहीं करते हैं कि अपने भाई को क्यों पैसा भेजती है, अपने पिता को क्यों पैसा भेजती है। फिर जो हम मना नहीं कर रहे हैं, कम से कम हमें चैन से जीने दो। क्यों बर्बाद की हो हमारी ज़िंदगी को। हम बहुत परेशान हैं तुमसे, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पूरा करियर बर्बाद कर दी, हम कहीं भी नौकरी के लायक नहीं रहे। करे क्या, तुमको इस तरह फंसाएंगे कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, कोई हमारा ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। मैं अमरीश ठाकुर, मैं अपने पूरे होश व आवाज़ में यह बयान जारी करता हूँ। हमारे मौत का कारण कोई और नहीं, हमारी पत्नी और उसके मायके वाले हैं। हमारी पत्नी वंदना कुमारी SSB 66 BN, उनके पिता राम अवतार राम, माता चंदा देवी, भाई नवीन कुमार, भाभी सुनीता देवी और अमरनाथ पाती हैं। ये हमें आए दिन इतना प्रताड़ित करती हैं, इतना प्रताड़ित करती हैं, हर एक बात के लिए ताना बाना। हमेशा कहती हैं कैंप में ले जाकर तुमको डंडे से मरवा देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी से उठवा देंगे, तुम मुझको डिवोर्स दे दो, नहीं तो मैं तुझको बर्बाद कर दूंगी। हमारे 2 बच्चे हैं, हम कैसे इनको डिवोर्स देते हैं। इनका क्या नाम है ये कि तुम मुझको छोड़ दोगे तो हम किसी और से शादी कर लेंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रहे, तुम बेरोजगार हो। अगर बेरोजगार ही थे तो क्यों शादी की। शादी नहीं करना चाहिए था, शादी करने से पहले ये सब नहीं देखी। आज हमें इस कदर बदनाम की, इस कदर बात कर दी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी वाइफ हमें एकदम कहीं का नहीं छोड़ी, एकदम बर्बाद करके रख दी। हो सके तो कोई भी बेरोजगार आदमी रोजगार वाली औरत। इसी तरह उत्तराखंड में थी तो वहाँ पर 4 महीने से हम घर पर थे, हम इनके साथ में नहीं थे। और ये 2 महीना की प्रेग्नेंट थी। हमें फ़ोन करके बताएं कि ऐसा ऐसा बात है। हम कहें कोई दिक्कत नहीं, हम जाकर अबॉर्शन करवाएं, किसी को पता नहीं चला। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आदमी किससे करे।
दुनिया में कोई भी कायदा कानून बनता है तो सिर्फ औरतों के लिए, आदमियों के लिए कुछ नहीं। बहुत तकलीफ होती है इसे सोचकर। हम अपने घर वालों से भी नहीं बता सकते कि हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कैसे कहें, हम किसी से बता भी नहीं सकते। हम इस कदर परेशान है, आए दिन टॉर्चर करती रहती है। कभी हंसुआ लेकर कहती है कि हम तुमको काट देंगे, कान से बुलाकर 4 गार्ड तुमको मरवाते कि तुम्हारे घर वालों को उठवा लेंगे। कह रही कि हम हवलदार हो चुके हैं, अब तो हम हेड कांस्टेबल हो गए, तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या औकात है। किसी को इस तरह नहीं परेशान किया जाता। हमारा पूरा करियर बर्बाद कर दी, हम कहीं भी नौकरी के लायक नहीं रहे। कह रहे कि हम तुमको इस तरह फंसाएंगे कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। कोई हमारा ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। इनके हर एक छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा हम डालें, किसी को नहीं बताएं। ये किस हद तक गिरी हैं, हम किसी से शेयर नहीं किए। हम चाहकर भी नहीं बता पा रहे। इसी तरह उत्तराखंड में थी तो वहाँ पर 4 महीने से हम घर पर थे, हम इनके साथे में नहीं थे। और ये 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। हमें फ़ोन करके बताएं कि ऐसा ऐसा बात है। हम कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम जाकर अबॉर्शन करवाएं, किसी को पता नहीं चला। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आदमी किससे कहे, दुनिया में कोई भी कायदा कानून बनता है तो सिर्फ औरतों के लिए, आदमियों के लिए कुछ नहीं। बहुत तकलीफ होती है इसे सोचकर। हम अपने घर वालों से भी नहीं बता सकते कि हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कैसे कहें, हम किसी से बता भी नहीं सकते। हम इस कदर परेशान है, आए दिन टॉर्चर कर